Hello student, in today's lecture we will see the last topic from unit number 3 and the topic name is test reporting. हमने इसके पहले डिस्कस किया हुआ है टेस्ट प्रोसेस इन द प्रीवियस लेक्चर. सो अभी ये हमारे इस यूनिट का यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक रहेगा जिसका नाम रहेगा टेस्ट रिपोर्टिंग. एक बार हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने यूनिट नंबर 3 में क्या पढ़ा. हमने यूनिट नंबर 3 में पढ़ा कि व्हाट इज टेस्ट प्लानिंग, कि टेस्ट प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं, उसके अंदर में हमको किस किस चीज़ों की तरफ में ध्यान देना पड़ता है. उसके बाद में टेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है वो हमने पढ़ा. उसके बाद में एक टेस्ट प्रोसेस जो रहती है वो क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ा. और अभी हम लास्ट में पढ़ रहे हैं कि हाउ टू डिज़ाइन अ टेस्ट रिपोर्ट, कि टेस्ट रिपोर्टिंग किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं. सो दिस इज द लर्निंग आउटकम. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट्स विल एबल टू अंडरस्टैंड द टेस्ट रिपोर्टिंग. कि आज के लेक्चर के बाद में हमको ये समझ, दिस इज द प्री रिक्विसाइट. आज के लेक्चर के लिए प्री रिक्विसाइट क्या रहेगा, टेस्ट प्रोसेस, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ व्हाट इज टेस्ट रिपोर्टिंग. वंस टेस्टिंग इज कंप्लीटेड, टेस्टर जनरेट द मेट्रिक्स एंड मेक फाइनल रिपोर्ट ऑन देयर टेस्ट एफर्ट एंड कंक्लूडेड वेदर और नॉट द सॉफ्टवेयर टेस्टेड इज रेडी फॉर द रिलीज. एक बार हमारे सॉफ्टवेयर की जो टेस्टिंग होती है वो कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे टेस्टर क्या करेगा, कुछ मेट्रिक को यहाँ पे कुछ मेट्रिक और कुछ फाइनल रिपोर्ट जनरेट करेगा. और वो फाइनल रिपोर्ट या फिर वो मेट्रिक्स किसके ऊपर में बेस रहेंगे. सो द एफर्ट्स टेकन टू परफॉर्म द टेस्टिंग, दैट मीन्स टेस्ट एफर्ट के ऊपर में ये मेट्रिक्स और फाइनल रिपोर्ट डिजाइन होगी. और विद द हेल्प ऑफ दिस रिपोर्ट हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म किया हुआ है सॉफ्टवेयर के ऊपर में वो कंप्लीटेड हो चुकी है या नहीं. और अगर हो गई होगी तो उसकी रिलीज डेट क्या होगी, या फिर हम उस सॉफ्टवेयर को कब हैंड ओवर कर सकते हैं टू द कस्टमर. आफ्टर दैट, कि अगर मैं यहाँ पे टेस्ट रिपोर्टिंग की बात करता हूँ तो टेस्ट रिपोर्टिंग में हमको क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ती है, इसके पार्ट्स क्या क्या है. सो फर्स्ट वन इज रिकमेंडिंग द प्रोडक्ट रिलीज. सो हमको रिकमेंडेड करना है कि हम प्रोडक्ट को रिलीज कब करेंगे. One of the purpose of testing is to decide the fitness of a product for the release. हमारा मेन पर्पस जो रहता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का वो ये रहेगा टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर. बट इसके साथ में ऐसे वेरियस पर्पजेस रहेंगे फॉर परफॉर्मिंग द टेस्टिंग. एंड आउट ऑफ दिस पर्पजेस वन ऑफ द पर्पज ऑफ टेस्टिंग इज टू डिसाइड फिटनेस ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर द रिलीज. कि टेस्टिंग का एक पर्पज ये भी रहेगा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हमने डिजाइन किया हुआ है वो कितना फिट रहेगा किस चीज़ के लिए, फॉर द रिलीज. कि अगर हमारा सॉफ्टवेयर करेक्ट होगा, हमने जो टेस्टिंग परफॉर्म की होगी वो प्रॉपर तरीके से हुई अगर होगी तो अभी हम सॉफ्टवेयर को रिलीज कर सकते या नहीं. इट इज सेड दैट टेस्टिंग कैन नेवर कंक्लूसिवली प्रूव द अब्सेंस ऑफ डिफेक्ट्स इन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया हुआ है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ नॉन एंडेबल प्रोसेस. सो अगर जैसे कि हम फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि टेस्टिंग के पीछे का पर्पस ये होता है कि हम हमारे सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट की जो फिटनेस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं उसके रिलीज के लिए. और सेकंड पॉइंट में अभी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि टेस्टिंग कैन नेवर कंक्लूसिवली प्रूव द अब्सेंस ऑफ डिफेक्ट्स. दैट मीन्स जैसे कि हम सभी को पता है कि टेस्टिंग इज अ नॉन एंडेबल प्रोसेस, वैसे ही यहाँ पे ये बोला हुआ है कि अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर में सो वो कभी भी हमको 100% श्योरिटी दे सकता है कि हमारे सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट नहीं है. दैट मीन्स अब्सेंस ऑफ डिफेक्ट इन अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. इंस्टेड ऑफ दैट, इसके अलावा ये क्या कर सकता है, इंस्टेड ऑफ दैट इट प्रोवाइड्स एन एविडेंस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट, देयर सेवरिटी एंड देयर इम्पैक्ट. सो कोई भी टेस्टिंग ये हमको नहीं बता सकती कि हमारे सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट नहीं है, बट वो हमको ये बता सकती है कि किस टाइप के डिफेक्ट हो सकते हैं, उसकी सेवरिटी क्या रहेगी और उसका डिफेक्ट क्या रहेगा. सो दिस इज द मोटो बिहाइंड द टेस्टिंग. As we know, the job of testing team is to provide the information about the testing result to the senior management and the product release team. So these are the things जो हमारे टेस्टिंग के पीछे में रहता है. कि हमने यहाँ पे इस पॉइंट में रिकमेंडिंग द प्रोडक्ट रिलीज में क्या देखा कि मेन पर्पस क्या रहता है, उसके बाद में टेस्टिंग क्या बोल रहा है कि वो कभी भी आपको प्रूव नहीं करके देगा कि हमारे सॉफ्टवेयर में कोई डिफेक्ट नहीं है. टेस्टिंग हमको ये बताएगा कि किस टाइप के डिफेक्ट है, उसकी सेवरिटी क्या, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा. बट आफ्टर दैट ये सारी चीज़ें होने के बाद में टेस्ट रिपोर्टिंग अगर हमको करना है तो हमको इस पॉइंट की तरफ जिसका नाम रिकमेंडिंग प्रोडक्ट रिलीज है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा. एज वी नो द जॉब ऑफ टेस्टिंग इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेस्टिंग रिजल्ट टू द सीनियर मैनेजमेंट.
हम जिस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात कर रहे हैं उस टेस्टिंग को यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है टेस्टिंग टीम, जैसे कि हमने इसी यूनिट नंबर 3 के प्रीवियस टॉपिक्स में देखा हुआ है। टेस्टिंग टीम का ये काम रहेगा टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ टेस्टिंग टू द सीनियर मैनेजमेंट। टेस्टिंग टीम क्या करेगी, जो भी टेस्टिंग उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है उसका एक रिपोर्ट बनाएगी और वो हैंड ओवर करेगी टू द सीनियर मैनेजमेंट, और अभी यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट डिसीजन लेगा द व्हेन द प्रोडक्ट इज टू बी रिलीज। दैट मीन्स testing team provide the information of testing result to the senior management and the product release team. So this is the work done by the testing team and the product release team, जो एक रिपोर्ट बना के हमारे सीनियर मैनेजमेंट को हैंड ओवर करेगा और ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट हमारा यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट डिसीजन लेगा कि अभी प्रोडक्ट को हमको रिलीज करना है या नहीं। अभी यहाँ पे टेस्ट रिपोर्टिंग में सेकंड पॉइंट आता है हमारा एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट केसेस। इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमको पता है कि टेस्टिंग परफॉर्म करना है तो हमको टेस्ट केसेस डिजाइन करनी पड़ेगी और टेस्ट केसेस डिजाइन करने के बाद में उसको एग्जीक्यूट करके उसके रिजल्ट को चेक करके हमको टेस्टिंग कंटिन्यू करना है। सो यहाँ पे टेस्ट रिपोर्टिंग में हमारा सेकंड पॉइंट क्या रहेगा कि एग्जीक्यूटिंग अ टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस विच आर प्रिपेयर्ड इन अर्ली फेज हैव टू बी एग्जीक्यूटेड एट द एप्रोप्रिएट टाइम। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि टेस्ट केसेस क्या होती है, उसके बाद में इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा हुआ, उसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं वो हमने पढ़ा हुआ है। और वो ऐसे ही हमने जब V&V मॉडल डिस्कस किए थे तब हमने डिस्कस किया था कि व्हेन द टेस्ट केसेस इज टू बी जनरेटेड या फिर इज टू बी क्रिएटेड, सो टेस्ट केसेस विच आर प्रिपेयर्ड इन अर्लियर फेज हैज टू बी एग्जीक्यूटेड एट अ एप्रोप्रिएट टाइम। जो हम अर्लियर स्टेज पे टेस्ट केसेस डिजाइन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसको एप्रोप्रिएट करेक्ट टाइम पे हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर इंस्टेंस ऑन डेली बेसिस एग्जीक्यूट द स्मोक एंड सैनिटी टेस्ट केसेस। और जब हम उस टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब हमको टाइम टू टाइम स्मोक एंड सैनिटी टेस्टिंग भी टेस्ट केसेस भी एग्जीक्यूट करना है। अभी ये स्मोक एंड सैनिटी टेस्ट केसेस मीन्स व्हाट, सो दैट मीन्स ऐसी टेस्ट केसेस जो हमको जरूरी होगा स्मोक टेस्टिंग एंड सैनिटी टेस्टिंग के लिए। सो अभी यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट हमको समझना पड़ेगा, व्हाट इज स्मोक टेस्टिंग। The term smoke testing is came from the hardware testing। अगर मैं यहाँ पे स्मोक टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो वो हमारा कहाँ से आया हुआ कंसेप्ट है, हार्डवेयर टेस्टिंग से। अभी वो कंसेप्ट हार्डवेयर टेस्टिंग से क्यों आया, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कि हमको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक सर्किट को चेक करना है, आफ्टर क्रिएटिंग द सर्किट हमको उस सर्किट को चेक करना है, तो मैं उसे चेक कर रहा हूँ। बट उस सर्किट का एक क्रिटिकल पार्ट होगा जहाँ पे अगर एक भी गड़बड़ होगी तो वहाँ पे हो सकता है वो सर्किट शॉर्ट हो जाए, और अगर शॉर्ट हो गया तो वहां से क्या निकलेगा, स्मोक। सो सेम थिंग इज अप्लाई इन द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कि स्मोक टेस्टिंग हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी आएगा। यहाँ पे कोई स्मोक नहीं निकलने वाला है, बट उसको इस टर्म में यहाँ पे बोला हुआ है कि स्मोक टेस्टिंग टेस्ट द क्रिटिकल फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि स्मोक टेस्टिंग इज केम फ्रॉम द हार्डवेयर टेस्टिंग। दिस टेस्ट केसेस आर एग्जीक्यूटेड प्रायर टू स्टार्ट द एक्चुअल टेस्टिंग टू चेक व्हाट the critical functionality of a program are working fine। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर के क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज होंगी वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, वो चेक करने के लिए हमको यहाँ पे स्मोक टेस्टिंग को परफॉर्म करना पड़ेगा। सो फॉर व्हाट स्मोक टेस्टिंग इज परफॉर्म, टू चेक द क्रिटिकल फंक्शनैलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। आफ्टर दैट सैनिटी टेस्टिंग भी हमको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो सैनिटी टेस्टिंग क्या होगा, सो इट्स अ वन काइंड ऑफ केयर। That means sanity testing is carried out to check whether the bugs reported in the previous build are fixed। जो भी previous build में जो bug report हुए थे वो क्या सही तरीके से solve हो चुके हैं, and their regression introduced due to this fix। और जो changes वहाँ पे आए थे, जो bugs last time generate हुए थे, report हुए थे, वो solve हो चुके हैं और उसके वजह से हमको कोई next regression testing के round की तरफ जाना पड़ रहा है। That is not breaking any previously working functionality। means what, कि जो bugs last time report हुए थे वो solve हुए या नहीं, और अगर वो solve हुए होंगे तो अभी हमको regression testing की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। that means हमको ये चेक करना है यहाँ पे क्या, कि जो report हुए थे bug उसको जब हमने solve किया तो उसके वजह से कोई दूसरी functionality जो होगी हमारे सॉफ्टवेयर की वो कहीं उस फंक्शनैलिटी के ऊपर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ या नहीं, वो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे सैनिटी टेस्टिंग। सो जब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे टेस्ट केसेस जो हम पहले ही जनरेट करके रखे थे, उस टेस्ट केसेस में से हमको स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग की जो टेस्ट केसेस है वो टाइम टू टाइम हमको यहाँ पे एग्जीक्यूट
करनी पड़ेगी, तब हम एक सही तरीके से टेस्ट रिपोर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं. सो दिस इज द स्मोक टेस्टिंग मीन्स टू चेक द क्रिटिकल फंक्शनैलिटी ऑफ अ प्रोग्राम, एंड सैनिटी टेस्टिंग मीन्स कि जो बग्स फर्स्ट जनरेट हुए थे उसको हमने सॉल्व किया हुआ है या नहीं. अगर हो चुका होगा तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि इसको सॉल्व करने के वजह से प्रीवियसली वर्किंग फंक्शनैलिटी में कोई चेंजेस आए या नहीं. सो दिस इज द सैनिटी टेस्टिंग एंड दिस थिंग इज हैपन अंडर द एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केसेस. नेक्स्ट वन, टेस्ट एग्जीक्यूशन हैज द फॉलोइंग मेजर टास्क. अगर यहाँ पे मैं टेस्ट केस एग्जीक्यूशन की बात करूंगा, सो दीज आर द मेजर टास्क. जैसा फॉलो द टेस्ट प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट द टेस्ट सूट एंड इंडिविजुअल टेस्ट केसेस. कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को. दिस इज द मेजर टास्क हैपन अंडर द टेस्ट एग्जीक्यूशन. In case of differences between the actual and expected result, defects occurrence is reported. अगर expected और actual result में अगर आपको difference मिला तो आपको क्या करना पड़ेगा, report करना पड़ेगा. ये भी हमारी एक task रहेगी under the test execution. After that, during the execution of test cases, defect database must be updated with the earlier defects and newly founded defects. जब आप test cases को execute कर रहे हो तो आपको टेस्ट केस डिफेक्ट डेटाबेस जो रहेगा उसको आपको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा. मींस जो अर्लियर डिफेक्ट्स थे और न्यू डिफेक्ट्स है वो उसमें हमको ऐड करने पड़ेंगे. दिस इज अगेन द टास्क, मेजर टास्क अंडर द टेस्ट एग्जीक्यूशन. डू द कंफर्मेशन ऑफ टेस्टिंग और रीटेस्टिंग टू री-एग्जीक्यूट द टेस्ट दैट प्रीवियसली फेल्ड इन ऑर्डर टू कंफर्म अ फिक्स. एक बार आप कंफर्मेशन ले लो किस चीज़ का, कंफर्मेशन ऑफ टेस्टिंग और रीटेस्टिंग. किस पोर्शन को, किस टेस्ट केसेस को हमने टेस्ट किया हुआ है, किसको हम रीटेस्ट कर रहे हैं. टू री एग्जीक्यूटेड द टेस्टेड दैट प्रीवियसली फेल्ड इन ऑर्डर टू कंफर्म अ फिक्स. दैट मीन्स प्रीवियसली हमने कौन से टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट किया था और अभी हम कौन से टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और जिस टेस्ट केस को अभी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वो क्या इससे पहले एग्जीक्यूट हो चुके या नहीं, इसका कंफर्मेशन हमको लेना पड़ेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अंडर द टेस्ट एग्जीक्यूशन. नेक्स्ट पॉइंट इज कि आफ्टर टेस्ट केस एग्जीक्यूशन नेक्स्ट रहेगा हमारा कि प्रिपेयर अ टेस्ट समरी रिपोर्ट. कि जो भी हमने टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किया हुआ, दैट मीन्स हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म किया हुआ, सो अभी हमको यहाँ पे टेस्ट समरी रिपोर्ट भी बनाना पड़ेगा कि हमने क्या क्या किस तरीके से यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है. सो उसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे. हियर द टिपिकल टेस्ट समरी रिपोर्ट टेम्पलेट इट्स कंटेन मे वेरी बेस्ड ऑन ईच कंपनी फॉर्मेट एंड प्रैक्टिस. देयर आर वेरियस summary report template are available, test summary report templates are available, but as per the requirement company use the format and practices to create the test summary report. There are various content, so हम यहाँ पे कुछ contents को देखते हैं. So this is the first one जिसको हम बोलेंगे step 1, और इस content का नाम क्या रहेगा, purpose of the document. कि अगर हमको test summary report यहाँ पे डिज़ाइन करना है तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा. सो पहला पॉइंट जो आपका कंटेंट में रहेगा वो है पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि किस चीज के लिए हम ये समरी रिपोर्ट बना रहे हैं, तो इसका पर्पस क्या रहेगा. सो इट गिव्स द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट. ये कंटेंट का काम क्या रहेगा, ये हमको क्या बताएगा, ये हमको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देगा अबाउट द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट. कि हम ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स हमको यहाँ पे पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट बताएगा. फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म एज अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग. ये डॉक्यूमेंट में क्या रहेगा, ये एक्सप्लेन करेगा डिफरेंट एक्टिविटीज जो हमारे टेस्टिंग का एक पार्ट रहेगा, जो हमने टेस्टिंग के लिए परफॉर्म किया हुआ है. आफ्टर दिस कंटेंट स्टेप 2, दैट मीन्स सेकंड कंटेंट इज ओवरव्यू ऑफ एन एप्लीकेशन. अभी ओवरव्यू ऑफ एन एप्लीकेशन में क्या होगा, जैसा कि पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट में हमको क्या मिल रहा है कि इट गिव्स द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट. सो ओवरव्यू में हमको क्या मिल रहा है, इट गिव्स द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द एप्लीकेशन टू बी टेस्टेड इज मेंशन. ये हमको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता रहा है अबाउट द टेस्ट समरी रिपोर्ट, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसके लिए, किस प्रोडक्ट के लिए हम टेस्ट समरी रिपोर्ट बना रहे हैं. उसके बाद में टेस्टिंग स्कोप. अभी टेस्टिंग स्कोप में क्या रहेगा कि दिस इज अगेन द कंटेंट अंडर द टेस्ट समरी रिपोर्ट. इसमें हमको क्या लिखना पड़ेगा कि टेस्टिंग स्कोप क्या है, मीन्स इन स्कोप क्या है, आउट ऑफ स्कोप क्या है, और आइटम्स नॉट टेस्टेड, और ऐसे कौन से आइटम है जिसको हमने अभी तक के टेस्ट नहीं किया हुआ है.
जैसा इन दिस सेक्शन इट गिव्स एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द फंक्शंस मॉड्यूल इन स्कोप and out of the scope for the testing. Along with this, it also gives the information about any atom which is not tested due to any constraint, dependency or restriction. Means what कि टेस्टिंग स्कोप में हम क्या कर रहे हैं, इन स्कोप, आउट ऑफ स्कोप एंड एटम्स नॉट टू बी टेस्टेड, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नोट कर रहे हैं. मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसे कुछ फंक्शंस रहेंगे, ऐसे कुछ मॉड्यूल्स रहेंगे जिसको हम प्रॉपर तरीके से हम उसको टेस्ट नहीं कर पाए ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट, ड्यू टू सम डिपेंडेंसी, ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शन. क्योंकि टेस्टिंग का एक कंसेप्ट ये भी रहेगा कि व्हेन यू फेस द सम प्रॉब्लम फॉर टेस्टिंग द पर्टिकुलर मॉड्यूल एंड आपके पास में उसका कोई सोल्यूशन नहीं है और उस सोल्यूशन को निकालने के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, सो टेस्टिंग का एक फॉर्मूला है कि आप फिलहाल उस मॉड्यूल को स्किप कर दो. सो जो भी सारी चीज़ें रहेगी, ऐसी सारी चीज़ें आपको अंडर द थर्ड कंटेंट जिसका नाम है टेस्टिंग स्कोप, उसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो दिस इज द थर्ड कंटेंट. नेक्स्ट वन इज मैट्रिक्स. अभी मैट्रिक्स मतलब क्या होगा? सो इट्स मोस्टली एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ एन एक्टिविटी और प्रोसेस कंप्लीटेड. दैट मीन्स अगर हमको किसी चीज़ को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं. सो अगर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी टेस्टिंग को मैप करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे क्या होता है, इन दिस सेक्शन इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैट्रिक्स. दिस मैट्रिक्स विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द टेस्ट एग्जीक्यूशन रिजल्ट, स्टेटस ऑफ द टेस्ट केसेस एंड डिफेक्ट्स एक्सेट्रा. ये मैट्रिक्स हमको किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? हमको ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द टेस्ट एग्जीक्यूशन रिजल्ट. जो भी हमने टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किए हुए उसके रिजल्ट जो है वो, उसका स्टेटस ऑफ टेस्ट केसेस एंड जो भी डिफेक्ट्स वहाँ पे जनरेट हुए वो चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पे मैट्रिक्स हेल्प करता है. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म. हमको ये भी यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा कि विच टाइप ऑफ टेस्टिंग वी परफॉर्म. सो यहाँ पे स्मोक टेस्टिंग हो गया, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया, रिग्रेशन टेस्टिंग, उसको हमको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा. Means in this section description about the various types of testing that is to be performed for the project is given. By doing this, one thing is ensured that the application is being tested properly through testing types agreed as per the test strategy. According to the test strategy, हमने जो भी टेस्टिंग यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है, ईच एंड एवरी टेस्टिंग के बारे में हमको यहाँ पे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म में नोट डाउन करना पड़ेगा और उसका डिस्क्रिप्शन हमको वहाँ पे देना पड़ेगा. नेक्स्ट कंटेंट इज इंफॉर्मेशन ऑफ टेस्ट एनवायरनमेंट टूल. अभी टेस्ट एनवायरनमेंट टूल्स के बारे में हमको नोट डाउन करना पड़ेगा अंडर द नेक्स्ट कंटेंट ऑफ टेस्ट समरी रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ टेस्ट एनवायरनमेंट टूल. इन दिस सेक्शन डिटेल्स ऑफ टेस्ट एनवायरनमेंट in which the testing is carried out is given. It include the information about the टेस्ट एनवायरनमेंट टूल्स में हमने कौन से टूल्स को यूज़ किया हुआ है. सो ये हमको डिटेल स्टडी उसके बारे में देगा ड्यूरिंग द टेस्टिंग, जो एनवायरनमेंट टूल्स हमने यहाँ पे यूज़ किया था. सो इसमें क्या इंक्लूड रहेगा? इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्वर, जो सर्वर हमने यूज़ किया हुआ है, जो डेटाबेस हमने यूज़ किया हुआ है, एप्लीकेशन URL एक्सेट्रा. इट ऑल्सो डिस्क्राइब द टेस्टिंग टूल लाइक द क्वालिटी सेंटर फॉर द लॉगिंग डिफेक्ट्स एक्सेट्रा. सो अंडर इंफॉर्मेशन ऑफ टेस्ट एनवायरनमेंट टूल्स हमको ये सारी चीज़ों के बारे में नोट डाउन करना पड़ेगा, जो हम फ्यूचर में समझ सकते कि हमने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें किस तरीके से परफॉर्म किया था, जो हमको मिलेगा कहाँ पे? टेस्ट समरी रिपोर्ट में. सो दिस इज द 6 नंबर कंटेंट अंडर द टेस्ट समरी रिपोर्ट. नेक्स्ट वन इज लेसन लर्न. दिस सेक्शन डिस्क्राइब द crucial issue occurred and face, also gives the detailed solution. This will help to make protective decision during the next testing phase where we can avoid this mistake. अभी lesson learn मतलब क्या है कि जैसा कि हम बोलते हैं कि गलती होगी तो हम गलती से सीखते हैं. सो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो उसमें जब उस प्रोडक्ट की मैं अगर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ क्रूशियल इशू जनरेट हो सकते हैं. हम उस क्रूशियल इशू को फेस करते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं. सो बेटर वे कि यू कैन मेंटेन और यू कैन राइट दिस इश्यूज एंड उसके जो सॉल्यूशंस आपने निकाल के रखे थे वो आप मेंटेन करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप कोई टेस्टिंग परफॉर्म करोगे और अगर सेम इश्यूज अगर फेस होते तो उसके सॉल्यूशंस हमारे पास में अवेलेबल रहेंगे. सो दिस इज द लेसन लर्न, जिसमें हम ये सारी चीज़ें लिखेंगे कि हमने ऐसे कौन से इश्यूज को फेस किया, उसका सॉल्यूशन हमने किस तरीके से निकाला था, सो दैट कि आप नेक्स्ट टेस्टिंग में इस गलतियों को
ये गलतियाँ आपके टेस्टिंग में फिर से रिपीट ना हो। अगर इनकेस ऐसी गलतियाँ फिर से हो गई तो हम हमारे पास में उस गलती का सोल्यूशन रहेगा, ऐसे इश्यूज़ का सोल्यूशन हमारे पास में अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट वन इज रिकमेंडेशन। सजेशन अबाउट द डिफरेंट एक्टिविटीज कैन बी मेंशन एट हियर। जो भी सजेशन रहते हैं हमारे फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद में बेस्ट प्रैक्टिसेस। एज द टेस्टिंग फेज कंप्राइज ऑफ मेनी डिफरेंट फेजेस। जैसा कि हमको पता है कि टेस्टिंग जो होती है वो अलग अलग फेजेस से बनते हैं, वेयर सम ऑफ देम कुड हैव द सेव टाइम, सम ऑफ दे कुड बी अ गुड एंड इफिशिएंट एक्सेट्रा। कुछ फेजेस ऐसे रहते हैं जो हमारा टाइम बचाते हैं, कुछ फेजेस ऐसे रहते हैं जो अच्छी रहती है, इफिशिएंट रहते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन इज डॉक्यूमेंटेड एंड प्रेजेंटेड टू द स्टेक होल्डर। ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमको स्टेक होल्डर के लिए मेंशन करके रखना है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस बिहाइंड दिस टेस्टिंग क्या क्या थी, वो हमको यहाँ पे नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। कुछ फेजेस रहेंगी जो हमारा टाइम सेव करेगी, कुछ बेटर रहेगी, इफिशिएंट रहेगी। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मेंटेन करके रखना स्टेक होल्डर के लिए। दिस इज द अनदर कंटेंट। नेक्स्ट वन इज exit criteria. It provides the information about the completion of testing is concluded after verifying the fulfillment of certain condition, like all planned test cases are executed and second one all critical defects are closed etc. This is the exit criteria जो हमने यूनिट नंबर 1 में ही पढ़ा हुआ है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया होता है। तो एग्जिट हम कैसे करेंगे टेस्टिंग से, सो वो हमको यहाँ पे नोट डाउन करके रखना है अंडर द 10 नंबर कंटेन एग्जिट क्राइटेरिया। अभी ये हम किस कंडीशन को देखते हुए डिसाइड कर सकते हैं कि हमको टेस्टिंग रोकना है। सो जो भी हमने प्लान किए थे टेस्ट केसेस वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो चुकी है एंड सेकंड वन जो भी सारे क्रिटिकल डिफेक्ट्स थे वो यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। सो ये सारी चीज़ें हमको इस कंटेंट के अंदर में लिखनी पड़ेंगी जिसका नाम रहेगा एग्जिट क्राइटेरिया। नेक्स्ट वन इज कंक्लूजन और साइन ऑफ। हमको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, कंक्लूड करना पड़ेगा, जिसको हम साइन ऑफ भी बोल सकते हैं। इन दिस सेक्शन एग्जिट क्राइटेरिया फॉर एन एप्लीकेशन इज सेट एंड चेक टू रिलीज इट। टेस्टिंग टीम वेरीफाइज द एप्लीकेशन अगेंस्ट द सेट क्राइटेरिया। इफ इट इज नॉट मेड देन डिसीजन अबाउट इट्स रिलीज इज टेकन बाय द सीनियर मैनेजमेंट और द स्टेक होल्डर। कि जब हमारा एग्जिट क्राइटेरिया हमने लिख लिया हुआ है यहाँ पे, दैट मीन्स अभी हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर को रिलीज कर सकते हैं, बट इसके पहले क्या करना पड़ेगा कि हमको इस सेक्शन में कंक्लूजन में कंक्लूड करना पड़ेगा कि एग्जिट क्राइटेरिया फॉर एन एप्लीकेशन इज सेट। कि जो एग्जिट क्राइटेरिया हमारे एप्लीकेशन के लिए वो सेट हो चुका है और उसको चेक भी हमने कर लिया है किस चीज़ के लिए, टू रिलीज इट। सो टेस्टिंग टीम वेरीफाइज द एप्लीकेशन अगेंस्ट द सेट क्राइटेरिया। जो भी क्राइटेरिया यहाँ पे सेट हुआ है तो टेस्टिंग टीम क्या करेगा, वो सारे क्राइटेरियाज को यहाँ पे एक बार फिर से वेरीफाई कर लेगा। ऐसा हम कंक्लूजन में लिखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी वैसा कर चुके होंगे। इफ इट इज़ नॉट मेड देन द डिसीजन अबाउट द रिलीज इज टेकन बाय द सीनियर मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो यहाँ पे डिसीजन अबाउट द रिलीज, जो रिलीज हमको यहाँ पे करना है कस्टमर को, उसके बारे में डिसीजन लेगा कौन यहाँ पे, सीनियर मैनेजमेंट एंड द स्टेक होल्डर। सो हमको यहाँ पे कंक्लूजन में ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ेगी। And the last one, definition, acronyms and abbreviation. In this, meaning of abbreviated terms used in the document and any other new definition are mentioned. जो भी other new definitions रहेंगी उसको हम यहाँ पे definition, acronyms और abbreviation में note down करेंगे, और जो भी abbreviation रहेंगे, acronyms रहेंगे, definitions रहेंगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे note down करेंगे। So this is all about the test summary report. जैसा कि मैं already आपको बता चुका हूँ कि इसके टेम्पलेट्स अलग अलग होंगे। कंपनी एज पर रिक्वायरमेंट वो टेम्पलेट्स को यूज़ करेगी, हर एक का अपना अपना खुद का एक फॉर्मेट होगा। सो ज़रूरी नहीं कि हमने अगर यहाँ पे 12 कंटेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है सो हर एक टेस्ट समरी रिपोर्ट में 12 कंटेंट्स ही रहेंगे। हो सकता है किसी में कुछ कम ज़्यादा हो या फिर कुछ दूसरे कंटेंट्स भी आ सकते हैं। सो दिस इज द टेस्ट समरी रिपोर्ट अंडर द टेस्ट रिपोर्टिंग। एंड द लास्ट टॉपिक इन द टेस्ट रिपोर्टिंग इज टाइप्स ऑफ टेस्ट रिपोर्ट। की टेस्ट रिपोर्ट्स के भी कुछ यहाँ पे टाइप्स दिए हुए हैं जिसके ऊपर में एमएसबीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Once the testing is completed, tester generate the metrics and make the final report on the test paper and concludes whether or not the software test is ready for the release. एक बार टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए तो टेस्टर क्या करेगा, जनरेट करेगा मेट्रिक्स एंड वो क्या करेगा, मेक फाइनल रिपोर्ट ऑन द टेस्ट एफर्ट्स। मेट्रिक जनरेट करेगा, टेस्टिंग की कुछ मेट्रिक्स, जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ कि देयर आर नंबर ऑफ मेट्रिक्स
जिसका यूज़ करते हुए हम टेस्टिंग को कैलकुलेट करते हैं। सो ऐसे कुछ मैट्रिक्स को यूज़ करेगा और उसके बाद में वो क्या करेगा, मेक द फाइनल रिपोर्ट ऑन देयर टेस्ट एफर्ट, कि वो मैट्रिक का यूज़ करते हुए वो कैलकुलेट क्रिएट करेगा फाइनल रिपोर्ट, और वो फाइनल रिपोर्ट किस बेसिस पे बनाएगा, वो ऑन देयर टेस्ट एफर्ट्स, और वो कंक्लूड करेगा वेदर द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड इज रेडी फॉर द रिलीज। जो भी सॉफ्टवेयर को हमने टेस्ट किया हुआ है क्या वो रेडी है फॉर द रिलीज। उसके बाद में टेस्ट रिपोर्टिंग इज द मीनिंग ऑफ अर्चिविंग दिस कम्युनिकेशन। टेस्ट रिपोर्टिंग क्या कर रहा है, सो ये कर रहा है क्या, इट्स अर्चिविंग दिस कम्युनिकेशन। जो भी ये सारी चीजें हो रही है वो सारी चीजें ये क्या कर रहा है, एक जगह पे कलेक्ट कर रहा है टेस्ट रिपोर्ट में। और वो टेस्ट रिपोर्ट अगर यहाँ पे स्टेक होल्डर पढ़ रहे या फिर सीनियर मैनेजमेंट पढ़ रहे तो उनको वो सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग से रिलेटेड सारी चीजें उस रिपोर्ट में ही मिल जाएगी। सो वो रिपोर्ट के टाइप्स कौन से है, सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। फर्स्ट वन इज टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट एंड सेकंड वन इज टेस्ट समरी रिपोर्ट। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। सो टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट मीन्स व्हाट, अ टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट इज अ कम्युनिकेशन दैट हैपेंस थ्रू द टेस्टिंग साइकिल एज एंड व्हेन डिफेक्ट्स आर एनकाउंटर्ड। जब डिफेक्ट एनकाउंटर्ड होता है तो जो कम्युनिकेशन के लिए रिपोर्ट जो बनती है वो रहता है हमारा टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट। A test incident report is an entry made in the defect repository. Each defect has a unique ID to identify the incident. हर एक डिफेक्ट के पास में खुद का एक आइडेंटिटी होगा। The high impact test incident are highlighted in the test summary report. जो जिस डिफेक्ट का इम्पैक्ट हाई रहेगा उसको यहाँ पे टेस्ट समरी रिपोर्ट में हाईलाइट करेंगे। सो दिस इज द टेस्ट इंसिडेंट रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट इज जनरेटेड, या फिर हम टेस्टर यहाँ पे क्रिएट करेगा व्हेन द डिफेक्ट आर एनकाउंटर्ड। सेकंड जो रिपोर्ट बनती है वो है टेस्ट साइकिल रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, टेस्ट साइकिल एंटेल्स planning and running certain tests in cycle, each cycle using a different build of the product. As the product progresses through the various cycle, it is expected to stabilize. टेस्ट साइकिल रिपोर्ट में क्या है कि एक टेस्ट साइकिल चलती रहेगी और टाइम टू टाइम ये रिपोर्ट बनती जाएगी। So these are the two different types of test reports. टेस्ट साइकिल रिपोर्ट गिव्स, अभी टेस्ट साइकिल रिपोर्ट हमको क्या प्रोवाइड करेगा, अ समरी ऑफ द एक्टिविटीज कैरिड आउट ड्यूरिंग दैट साइकिल। कि जो टेस्ट साइकिल चलेगी तो उसकी जो समरी रहेगी हर एक एक्टिविटी की वो हमको यहाँ पे टेस्ट साइकिल रिपोर्ट प्रोवाइड करती रहेगी। सेकेंड वन इज डिफेक्ट दैट आर अनकवर्ड ड्यूरिंग दैट साइकिल बेस्ड ऑन द सेवरिटी एंड इम्पैक्ट। ऐसे डिफेक्ट जो अनकवर्ड नहीं हुए ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर साइकिल जो हमने यहाँ पे क्लासीफाई करके रखे थे, दैट मीन्स बेस्ड ऑन द सेवरिटी एंड देयर इम्पैक्ट, वो हमको यहाँ पे पता चलेगा। उसके बाद में प्रोग्रेस फ्रॉम द वेरियस साइकिल टू द करंट साइकिल इन टर्म्स ऑफ डिफेक्ट फिक्स। जो हमारी प्रोग्रेस है डिफेक्ट फिक्स करने के लिए जो प्रीवियस साइकिल में जनरेट हुआ था और अभी के साइकिल में अभी तक के वो कवर नहीं हुआ है, दैट मीन्स प्रीवियस साइकिल टू करंट साइकिल इन टर्म्स ऑफ डिफेक्ट फिक्स, कि अभी तक के वो डिफेक्ट फिक्स हुआ या नहीं, उसकी प्रोग्रेस क्या है, वो हमको यहाँ पे टेस्ट साइकिल रिपोर्ट में पता चलेगा। आउटस्टैंडिंग डिफेक्ट्स दैट नॉट एट टू बी फिक्स इन द साइकिल। जो आउटस्टैंडिंग डिफेक्ट्स है वो अभी भी इस साइकिल में भी फिक्स नहीं हुए। सो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद दैट मीन्स टेस्ट साइकिल से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेगी वो हम टेस्ट साइकिल रिपोर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट समरी रिपोर्ट्स। फर्स्ट वन इज इंसिडेंट एंड सेकंड वन इज टेस्ट साइकिल। तो इंसिडेंट में क्या होता है कि वो रिपोर्ट हम कब बनाते हैं, जब डिफेक्ट एनकाउंटर्ड होता है। और टेस्ट साइकिल में क्या होता है, टेस्ट साइकिल रिपोर्ट हम कब बनाते हैं, जब एक टेस्टिंग की साइकिल चलती रहती है जहाँ पे हम प्रीवियस डिफेक्ट को अभी यहाँ पे सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, तब हम यहाँ पे बनाते हैं, यूज करते हैं टेस्ट साइकिल रिपोर्ट। एंड दिस इज द लास्ट वन जो हमको टेस्ट साइकिल रिपोर्ट बताता है, एनी वेरिएशन ऑब्जर्व इन द एफर्ट्स ऑफ द शेड्यूल। जो भी हमारा शेड्यूल होता है उसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं, उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं अंडर द टेस्ट साइकिल रिपोर्ट। दैट मीन्स वेरिएशन ऑब्जर्व इन द एफर्ट्स और शेड्यूल। जो हमारे एफर्ट्स और शेड्यूल में वेरिएशन मिलते हैं उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। These are the some MSBD question. फर्स्ट वन, प्रिपेयर 6 टेस्ट केसेस फॉर द कॉलेज एडमिशन फॉर्म। टेस्ट केसेस किस तरीके से जनरेट करना है, उसके पैरामीटर्स क्या है, हम इससे पहले यूनिट नंबर 1-2 में डिस्कस कर चुके हैं। सो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हाउ टू जनरेट अ टेस्ट केसेस फॉर द कॉलेज एडमिशन फॉर्म। लिस्ट द मेजर टास्क इन द टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। मेजर टास्क क्या होती है टेस्ट केस एग्जीक्यूशन में, अभी हमने डिस्कस किया हुआ है।
डिस्क्राइब द टेस्ट रिपोर्टिंग इन डिटेल। फर्स्ट टॉपिक है हमारा था टेस्ट रिपोर्टिंग। स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट समरी रिपोर्ट, और इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है हाउ टू प्रिपेयर अ टेस्ट समरी रिपोर्ट। डिस्क्राइब टू टाइप्स ऑफ टेस्ट रिपोर्ट, जो अभी हमने देखा इंसिडेंट एंड टेस्ट साइकिल, और इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द टेस्ट रिपोर्टिंग इन डिटेल एंड हाउ टू प्रिपेयर अ समरी रिपोर्ट। एंड दिस इज द समरी ऑफ लर्निंग टेस्ट रिपोर्टिंग। आज हमने पढ़ा हुआ है क्या अबाउट द टेस्ट रिपोर्टिंग, और टेस्ट रिपोर्टिंग में हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 4, जिसका नाम रहेगा डिफेक्ट मैनेजमेंट। थैंक यू।